स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता। हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रतापूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, ना माता पिता की मानना, ना टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूं तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति। विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है। यही जीवन की सफलता है। यदि हमारा जीवन भगवान से जुड़ा तो ठीक, ना जुड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। महाराज नहुष, देखो सफलता जिसे कहते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और इतना पुण्य किया कि देवराजेंद्र पद पर बैठे और इसके बाद इंद्राणी से गलत भावना की ना, तो उसके परिणाम स्वरूप अजगर योनि को प्राप्त हुई। क्या सफल हुए? निष्फल हुए। भगवान से विमुख पुरुष चक्रवर्ती राजा हुआ, इंद्र के पद पे गया और वहां गलत व्यभिचार की भावना इंद्र पत्नी सची के प्रति की, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, अजगर बन गए। सफलता भगवान का आश्रय, अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक पालन और नाम जप। भगवान का जितना बने नाम जप करो। इसमें आपको कोई संशय? आप विचार करके देखिए। एक और प्रश्न था महाराज। जब भी मैं नाम जप करता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव प्रकट हो जाता है और रोना नहीं आता है। और तो खुशी का भाव ही आगे रोने में पहुंचा देगा। ये जो आनंद आता है, खुशी का भाव जिसे आप कहते हैं, उसे भजन आनंद कहते हैं। जो भजन से आनंद आता है, जब इतना बढ़ेगा तो आपके अंदर दैन्यता आने लगेगी कि प्रभु मुझ अधम पर इतनी कृपा। जब उनकी मधुर मधुर झांकी तो फिर रोना आने लगेगा। आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और इसे गुप्त रखो, ठीक है। रोना ही कोई प्रेम का लक्षण थोड़ी है। रोना ही कोई, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे कोई दिल को मसला करे, एक अपने प्यारे की याद में मीठी मीठी पीड़ा हो रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति की ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी लगाया ना, वो हृदय में एक मसलन, एक पीड़ा से अंदर से और प्रभु के प्रति व्याकुलता अंदर की, यही भगवत प्राप्ति करा देती है। तो रोना ही कोई प्रेम का एक लक्षण। रोना तो नाटक भी हो सकता है। कैसे नाटक हो सकता है? बात हम कर रहे हैं भगवान की और आप रो रहे तो लगेगा भगत है, लेकिन उसका चिंतन और चल रहा है। वो चिंतन और करके रो रहा है तो भगत नहीं। आंसू झूठे भी हो सकते हैं, आंसू छल भरे भी हो सकते हैं, आंसू अन्य निमित्त से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भागवतिक वातावरण है और आपको रोना आ रहा है, तो वातावरण से आपको कोई लेना देना नहीं। आपका चिंतन क्या चल रहा है? हो सकता है चिंतन कोई दुखद आ गया हो आपके अंदर और आप रो दिए उस बात को। चिंतन प्रभु में पहुंचा है और फिर आपके आंसू गिरे, तो एक एक बूंद आंसू का हिसाब भगवान देते हैं। जिस समय गोपियां भगवान में तन्मय होकर रोई, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। रुद्र सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत और इसमें मान मुखा मुझा पीतांबर धरा सभी साक्षात मनमत मनमत।